हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक नई कहानी सच्ची घटना पर आधारित, जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। बराक ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 में हुआ और पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका जन्म हवाई में हुआ। ओबामा स्नातक की पढ़ाई हवाई से ही पूरी कर रहे थे और बाद में उन्होंने शिष्यवृत्ति पर स्कूल में उपस्थित रहना बंद कर दिया। अमेरिकी चुनाव में पहली बार किसी अश्वेत को राष्ट्रपति चुने जाने को भारत के हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अखबारों ने या तो इतिहास से जोड़ा है या फिर सपने से। सपना कहने से वो सपना जो मार्टिन लूथर किंग ने 45 साल पहले देखा था कि अमेरिका में किसी अश्वेत को उसकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से पहचाना जाएगा। और इतिहास कहने से यह कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोई अश्वेत को राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस में प्रवेश करेगा। वैसे कुछ अखबारों ने इसे परिवर्तन से भी जोड़कर देखा है। बराक ओबामा ने 1988 में हार्वर्ड स्कूल को ज्वाइन किया और इसके अगले साल उन्होंने एक कानूनी फर्म को ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी मुलाकात मिशेल से हुई, जो खुद एक वकील थी। लॉ स्कूल के बाद सिविल राइट्स लॉ की प्रैक्टिस के लिए एक फर्म के साथ शिकागो में जुड़ गए और यहाँ उन्होंने पार्ट टाइम बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। यह उन्होंने 1992 से 2004 तक किया और धीरे धीरे लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते हुए प्रोफेसर के पद पर पहुंच गए। अक्टूबर 3, 1992 को बराक ओबामा ने मिशेल से शादी कर ली और कैनवोड में शिफ्ट हो गए। शादी के बाद ओबामा के घर में 2 बेटियां हुई, मालिया जो 1998 में हुई और साशा जो 2001 में पैदा हुई। बराक ओबामा का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में। राजनीति में बराक ओबामा कैसे आए, अब इस बारे में बात करते हैं। असल में ओबामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी, ड्रीम फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस, और यह 1995 में पब्लिश हुई थी और इसे बहुत प्रशंसा मिली थी, जिसके बाद यह कुल 25 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसका दूसरा एडिशन 2004 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी ऑडियो एल्बम, जिसे खुद ओबामा द्वारा नरेट किया गया था, इन्हीं ऑडियो एल्बम्स के लिए उनको ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। ओबामा के वकील के पेशे ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने 1996 का स्टेट सेंटर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर 2004 में इन्होंने यूएस सेंटर के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और यूएस सेंटर बन गए और ऐसा करने वाले ये तीसरे अफ्रीकन अमेरिकन हो गए। क्या आपको पता है कि हर 5वां अमेरिकी ओबामा को मुस्लिम समझता है? केन्या की स्वाहिली भाषा में बराक ओबामा का मतलब है ऐसा शख्स जो कि सौभाग्यशाली है। अगर ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो वो आर्किटेक्ट होते। हालांकि इस वजह से कई बार इंटरव्यू के दौरान सफाई भी देनी पड़ी थी ओबामा को। ओबामा को बच्चों से काफ़ी प्यार है। यह प्यार इस हद तक है कि वो अपनी बेटियों को मीटिंग के बीच में ही गोद में उठा लेते। ओबामा अपने बारे में बताते हैं कि मेरी सबसे बुरी आदत है कि मैं लगातार अपने फ़ोन को चेक करते रहता हूँ और मैं एक लेफ्टी हूँ, यानी ओबामा अपने बाएं हाथ से काम करते हैं। ओबामा अमेरिका के 6वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने बाएं हाथ से ही सारे काम करते हैं। ओबामा कहते हैं कि अगर आप सही राह पर चल रहे हैं और आप
चलते रहने के लिए तत्पर हैं तो आप अवश्य प्रगति करेंगे। मुद्दे कभी भी आसान नहीं होते हैं। एक बात पर मुझे गर्व है कि बहुत मुश्किल से ही आप हमें सुनते हैं और यह मुद्दा सरल हो जाता है। ओबामा कहते हैं कि यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और रुकना नहीं चाहते हैं तो आप जरूर उन्नति करेंगे। धन ही एकमात्र हल नहीं है, लेकिन यह फर्क जरूर लाता है। आपने सही रास्ता चुना है और आप में उस रास्ते पर चलने की हिम्मत है तो आप चलते रहिए, आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। और उत्साहवर्धन क्या है, यह भी ओबामा हमें बताते हैं कि यह किसी कार्य को शुरू करने के लिए उसमें पहली लगाई जाने वाली पूंजी होती है, जिसे हम उत्साह कहते हैं। दोस्तों, ओबामा की जीवन शैली से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के रंग रूप को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो संघर्ष करता है। हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। थैंक यू।